नमस्कार। गोस्वामी लर्नर क्लासेस से हम राजीव गिरी। हम लोग जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग यूपी टेट के अंतर्गत कर रहे हैं और आज का टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियां। तो व्यक्तिगत विभिन्नता से कम एक प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा यानी कि अधिकतम जो है 2 प्रश्न आना लगभग तय माना जाता है। इसलिए ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम लोग जो है उन्हीं टॉपिकों को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम लोग जो है नंबर 1 है, पहला क्या है, मॉन्टेसरी या साहचर्य विधि। हमें इसका भी ध्यान रखना है। मॉन्टेसरी विधि को साक्षर विधि भी कहते हैं। हो सकता है पूछ ले, ना पूछे, फिर भी जानकारी के लिए हमें याद रखना है कि मॉन्टेसरी विधि को साक्षर विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब पहली चीज है कि मॉन्टेसरी या साक्षर विधि के प्रवर्तक या प्रतिपादक या जनक, सबका मतलब एक है। जनक मतलब जन्म देने वाला, अभी जो है प्रवर्तक कह लीजिए, प्रतिपादक कह लीजिए या जनक कह लीजिए, यानी इसके प्रवर्तक यानी इसको देने वाले, यानी इस विधि को देने वाले प्रवर्तक कौन है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि यह किस देश की वासी हैं या किस देश के हैं? तो वह देश है, या जो है इटली देश के, इटली के निवासी हैं। ये सारी चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो जो चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, हम लोग उन्हीं की विशेष करके उन्हीं चीजों की चर्चा, उन्हीं टॉपिकों की या उन्हीं तथ्यों की चर्चा हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियां हैं। नंबर 1 मॉन्टेसरी या साक्षर विधि। मॉन्टेसरी विधि को साक्षर विधि भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक या प्रवर्तक या जनक मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। यह जो है इटली देश के निवासी हैं। यह क्या है? यह इटली देश के निवासी हैं। अगला है आधार। यानी ये किस आधार पर मॉन्टेसरी या साक्षर विधि जो है किस आधार पे जो है शिक्षा देने का कार्य करती है? शिक्षा का स्तर क्या है या आधार क्या है? तो खेल के आधार पे या खेल शिक्षा। खेल में
खेल, खेल के द्वारा या खेल खेल में शिक्षा देने का प्रयास किया जाता था इस विधि में, मॉन्टेसरी विधि में। अब अगला है, अब बात आती है सिद्धांत, किस सिद्धांत पे आधारित है, यानी कि मॉन्टेसरी या साक्षर विधि किस सिद्धांत पे आधारित है, तो वह सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत की बात कर लें तो सिद्धांत में रूसो के प्रकृतिवादी सिद्धांत पे आधारित है। हो सकता है कभी कहीं पूछ ले कि मॉन्टेसरी या साक्षर विधि, मॉन्टेसरी या साक्षर विधि किस सिद्धांत पे आधारित है, तो वह जो है रूसो के प्रकृतिवादी सिद्धांत पे आधारित है। रूसो के प्रकृतिवादी सिद्धांत पर आधारित है, रूसो के प्रकृतिवादी सिद्धांत पे आधारित है। अब नेक्स्ट अगला है जिस पे अगले टॉपिक पे जिस पे चर्चा हम लोग कर सकते हैं, यानी मारिया मॉन्टेसरी, यानी मॉन्टेसरी, मैडम मॉन्टेसरी ने, मॉन्टेसरी जो है भाषा की शिक्षा की बात करती हैं, भाषा की शिक्षा। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत यानी कि एक प्रकार से हम लोग अभी जो है कि सामान्य रूप से जो है कि जनरल रूप से जो है सीखने के कौशल पे चर्चा करते हैं, यानी सीखने के कौशल। समांतर सीखने के कौशल का जो क्रम कौन सा होता है, या कभी कभी पूछ सकता है कि सीखने के कौशलों का या कौशल का क्रम है, 4 ऑप्शन दे दे। तो उस तरह से सीखने के जो 4 सीखने के कौशल होते हैं वो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। 4 होते हैं, कौन कौन से, एक, दो, यानी कि पहला क्या है, सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है लिखना, चौथा है बोलना, लिखना नहीं, तीसरा है पढ़ना, चौथा है लिखना, चौथा क्या है, लिखना। 1 2 3 4, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। यानी कि लिखने का जो प्रोसेस है बालक अंत में करता है। ये सामान्य रूप से जो है सीखने के कौशल हैं। अगर पूछे कि सीखने का क्रम क्या होगा, सीखने के कौशल कौन कौन से हैं, कितने हैं, तो 4 हैं। सीखने के कौशल 4 हैं, कौन कौन से हैं, उनका क्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर नहीं याद होता है तो हम लोग जो है इसको और सरल बनाने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, सुनना में से स लेते हैं हम लोग, बोलना में से ब लेते हैं हम लोग, सब हो गया। पढ़ना में से प लेते हैं, लिखना में से ल लेते हैं, हो गया सब ल। यानी कि स से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना, ल से लिखना। इस तरह से जो है ये समानता जो है सीखने के 4 कौशल हैं। लेकिन
मॉन्टेसरी, लेकिन मॉन्टेसरी महोदया मॉन्टेसरी के अनुसार, लेकिन मॉन्टेसरी का मानना था, क्या मानना था कि सुनना जो सीखने के 4 कौशल हैं, ये भी मानते हैं सीखने के ऑलरेडी 4 कौशल हैं, लेकिन उनका जो क्रम है इस तरह से न होकर के इस तरह से होगा। किस तरह से होगा? वह जो है सर्वप्रथम बालक सुनेगा, सुनना, नंबर 1 सुनना, है नंबर 2 दूसरा क्रम क्या है? बोलना, यानी कि ये भी ऐसे रहेगा, ये भी यथास्थिति कायम रहेगा, लेकिन जो तीसरा क्रम है यानी कि जो पढ़ना है यह यहाँ चौथे पे चला जाएगा और चौथा वाला लिखना जो है वह तीसरे पे आ जाएगा। यानी अब जो है लिखना यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे? यहाँ पर तीसरे लिखना, उसके बाद चौथे पे अंत में जो है पढ़ना आ जाएगा। क्योंकि मॉन्टेसरी का मानना है कि पढ़ने की अपेक्षा बच्चों को लिखना ज़्यादा सहज होता है। क्यों होता है? कि पढ़ने में उच्चारण की आवश्यकता होती है और लिखने में उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा मानना मारिया मॉन्टेसरी का है। तो इनके अनुसार जो है स ऑलरेडी है, स ब सब हो गया, फिर ल, फिर प, सबलब, इस तरह से सबलब अकॉर्डिंग टू मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार हम लोग सबलब याद रख सकते हैं। और इसमें जो है सीखने के जो 4 कौशल हैं समानता है, जनरली रूप से वह सब पल है, तो इस तरह से याद किया जा सकता है। अब हम लोग जो है अब मॉन्टेसरी या साक्षर विधि के अगले स्टेप की बात करते हैं। वह अगला स्टेप होगा कि अध्ययन कार्य, यानी कि मॉन्टेसरी विधि में या साक्षर विधि में अध्ययन कार्य बच्चे कहाँ करते थे, उसको क्या कहा जाता है, वह किस नाम से जाना जाता था, तो उसकी चर्चा करेंगे। अध्यापन कार्य, अध्यापन कार्य की बात कर लेते हैं। यानी जहाँ पर बालक जो है, जहाँ पर बच्चा जिस भवन में जो है शिक्षा ग्रहण करता था या लर्निंग करता था, अध्ययन करता था, उसको जो है या अध्यापक लर्निंग करवाता था, उसे बाल भवन, किन किन नामों से जाना जाता था? बाल भवन या लहर भवन, उसे जो है बाल भवन या लहर भवन, या बाल घर या बचपन का घर, आदि नामों से जाना जाता था। यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्या होते थे, यहाँ पर जो है दीवालों में, यानी कि दीवालों पर चित्र बने होते थे, चित्र व चार्ट बने होते हैं, और साथ ही साथ कार्ड चित्र भी होते थे। कार्ड चित्र, इन चित्रों पर विशेष करके जानवरों और वस्तुएं आदि के चित्र जो है आदि के चित्र बने होते थे। आदि के चित्र जो है जानवरों या वस्तुओं के आदि के चित्र बने होते थे। तो दोस्तों, बाल भवन या लहर भवन या बाल घर या बचपन का घर,
जो अध्यापन कार्य किया जाता था आदि नामों से जाना जाता था। दीवारों पर चित्र बने होते थे। क्या बने होते थे? चित्र और चार्ट बने होते थे। इन चार्टों या चित्रों में इन चार्टों या दीवारों पर जो है जानवरों या कार्डों पर जानवरों और जो है विभिन्न वस्तुओं के, जैसे फल हो गए या जो है कि और भी चीजें हैं, जैसे कि लकड़ी के बने चीजें हैं, जैसे कुर्सी मेज या और भी टेबल, और जो है विभिन्न तरह के जो है कि जो है आदमियों या जानवरों में चिंपैंजी या बहुत सी चीजें हैं जो है बने होते थे। खरगोश वगैरह के चित्र बने होते थे, ताकि बच्चे जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों या जो है साथ ही साथ इंद्रियों का अधिक से अधिक यूज कर सकें, उसे छू करके महसूस कर सकें कि क्या है, और जो है कि कहीं न कहीं वो जो है उनकी जो है कि ज्ञानेंद्रियां हैं वो जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अधिक ज्ञान को अर्जित कर सकें, लर्निंग कर सकें। तो ये चीजें जो है इसलिए इसे जो है यहाँ पे चित्र वगैरह सब बने हुए होते थे। अब हम बात करते हैं इस प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया था। तो मित्रों, इस प्रणाली को जो है 3 भागों में बांटा गया था। वह प्रणाली कौन कौन सी थी? यानी मॉन्टेसरी या साक्षर विधि को, या इस प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया था। इस प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया था। वो 3 भाग कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। नंबर 1 भाषा की शिक्षा। नंबर 1 भाषा की शिक्षा, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके। नंबर 1। नंबर 2, जैसे अभी हम जो है कि कर्मेंद्रियों की शिक्षा, कर्म इंद्रियों की की शिक्षा। नंबर 3 और अंतिम क्या है? ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। तो ठीक है दोस्तों, भाषा की शिक्षा के अंतर्गत मारिया मॉन्टेसरी लिखने के पक्ष में, पढ़ने की अपेक्षा लिखने के पक्ष में है। यानी कि लिखने के पक्ष में है, इसके अपेक्षा पढ़ने की अपेक्षा। उनका मानना है कि उसमें जो है पढ़ने में उच्चारण की आवश्यकता होती है, उच्चारण करना होता है, और बालक उच्चारण करने में कहीं न कहीं कठिनाई का अनुभव करता है, या कठिनाई होती है बालकों को, बच्चों को। इसलिए पढ़ने से पहले बालकों को लिखना सिखाना चाहिए। इसलिए उन्होंने बताया है सुनना। क्या है? सुनना। दूसरा है बोलना। तीसरा है जो है सुनना, बोलना और लिखना। तीसरा क्या है? लिखना। और चौथा है पढ़ना। यानी कि आपका ए सब मिला करके सब लफ हो जाएगा। इसे इस तरह से याद किया जा सकता है। अब हम लोग जो है कर्म इंद्रियों की बात करते हैं। कर्म इंद्रियां क्या हैं? कर्म इंद्रियां जिससे हम अपने कार्य को करते हैं उसे कर्म इंद्रियां कहते हैं। सीधी सी बात है। कर्म इंद्रियां जिससे हम अपने कार्य को करते हैं, उनका मानना है बालक अपना कार्य स्वयं जब करता है, जैसे सफाई करना, कपड़ा पहनना आदि ऐसे कार्य जो है बालक अपने हाथ से करता है। यानी कि हाथ के द्वारा किए जाने वाले कार्य, हाथ से
किए जाने वाले, हाथ से किए जाने वाले कार्य, उनका मानना है इससे बालकों का क्या होता है, शारीरिक विकास, यानी कि शारीरिक विकास यानी कि व्यायाम करने का तात्पर्य, शारीरिक विकास करने का मतलब से तात्पर्य व्यायाम भी हो जाता है। व्यायाम, बालक का जो है व्यायाम भी हो जाता है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। तो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा, जैसे हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, कितने हो गए, 1 2 3 4, आँख, कान, नाक, त्वचा, मुख, आँख 1 2 3 4 5, आँख, कान, नाक, त्वचा, मुख, जीभ, जिह्वा। तो 1 2 3 4 5 6 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके माध्यम से, जैसे आंख देख करके चित्रों को देख करके, चित्रों या चार्टों के माध्यम से देख करके शिक्षा, बालकों को सुन करके, स्पर्श कर करके कि यह जो है ठंडा है, गर्म है, कोमल है या कठोर है, हम इस चीज को जो है छू करके ही देख सकते हैं। मुख यानी कि मुख बोल करके, और स्वाद के रूप में खट्टा है, मीठा आदि के माध्यम से बालकों को शिक्षा बहुत सहज माध्यम से या सरल तरीके से दिया जाता था। अब अगला है, इस विधि में उपकरणों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। अगला क्या है, अगला है इस विधि से उपकरणों के माध्यम से शिक्षा, उपकरणों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। फिर नेक्स्ट है कि यह जो है कि कितने से कितने वर्ष के बालकों या बच्चों के लिए मांटेसरी विधि थी। तो यह विधि 3 से 6 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देने की व्यवस्था जो है मांटेसरी या साक्षर विधि के अंतर्गत दिया जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यह विधि जो है मंद बुद्धि स्तर के बालकों के लिए जो है ज्यादा उपयोगी थी। यह विधि जो है मंद बुद्धि बालकों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो है। ठीक है दोस्तों, अगले स्किल में यानी कि अगले विधि को हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।